बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं महमूद अब्दुल्ला खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस मुख्तसर सी मालूमाती कानूनी वीडियो में हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर किसी बेटी को उसका वालिद या उसका भाई उसकी विरासत से महरूम कर दे, उसकी वालदा उसके विरासत के हक़ से महरूम कर दे और वो वक्त पर अपने हक़ को हासिल करने के लिए वो कोई दावा दायर ना कर सके या कानूनी प्रोसीडिंग जो करनी है वो ना कर सके, तो क्या इस बुनियाद के ऊपर कि उसने दावा ताख़ीर से दायर किया है, देर से दायर किया है और लिमिटेशन के मुताबिक वो उसकी जो लिमिटेशन है उसमें वो बाढ़ हो चुकी है, वो उसको महरूम किया जा सकता है उसके इस हक़ से या नहीं। तो गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न्यूमरस टाइम्स ये बात कही है कि किसी मुस्तहिक आदमी को विरासत के मामलात में, ख़ुसूसन जब किसी लड़की को, किसी औरत को उसके विरासती हक़ से महरूम कर दिया जाए, तो उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। तो सिंपल ये चीज़ कि आपने ये दावा ताख़ीर से दायर किया है, आपको ये दावा इतने अरसे के अंदर दायर करना चाहिए था, आपने नहीं किया और इस तरह अब आपको आपका विरासत का हक़ नहीं मिल सकेगा। ये लॉजिक गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली ये कहा है कि टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर किसी को उसके हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। तो ऐसी तमाम बहनें जिन्होंने ताख़ीर से अपना दावा दायर किया है और उनके अंदर जो उनके दावा में एक चीज़ आ रही है कि आपका दावा जो है वो बार्ड बाय लॉ है कि आपने उसको ताख़ीर से दायर किया है, तो वो परेशान मत हों। इस हवाले से बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंसेस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने रिपीटेडली ये कहा है कि किसी आदमी को सिंपल इस बुनियाद के ऊपर कि उसका दावा जो है वो ताख़ीर का शिकार है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उसको उसके विरासती हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लीजिए और इस नौयत की दीगर वीडियोस देखने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि रिंग के बटन को भी प्रेस फरमा लें ताकि इस नौयत की दीगर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।